शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इद्वावु भेषजी आपो अमीव चातनी आपः सर्वस्य भेषजिस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं और उनके ऋषियों को सप्तर्षि के नाम से हम जानते हैं, सप्तर्षयः। इन मंत्रों को देवता सबका विश्वे देवाः है और ये 7 मंत्र हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बने हैं। एक मनुष्य शारीरिक मानसिक दृष्टि से कैसे स्वस्थ हो, इसका बहुत सुंदर चित्रण हम इन मंत्रों में पाते हैं। मंत्रों में मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसे बने, इसकी चर्चा की। उसके बाद हमारा शारीरिक स्वास्थ्य किन किन चीज़ों से बनता है, उसकी चर्चा की। तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे शारीरिक बल को हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमने चर्चा की वायु की। आज चर्चा कर रहे हैं जल की, क्योंकि जल है, वायु है, अन्न है। किसी भी प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए यही तीनों चीज़ें जीवन का आधार है। तो वायु की, जल की, अन्न की, इन्हीं का हम उपयोग करते हैं। इन्हीं का प्राणों के द्वारा सदुपयोग दुरुपयोग जो होता है वो क्रियाओं के द्वारा होता है, शरीर के अवयवों के द्वारा होता है। तो हमने वायु की विस्तार से चर्चा देखी। अब इस मंत्र में वो जल की चर्चा कर रहे हैं। मंत्र में कहा गया आप इद्वावु भेषजी। आप जो हैं वो भेषज हैं। और वेद में एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थानों पर जल की विस्तार से चर्चा आई। पिछले संदर्भों में हमने ऋग्वेद के आपह सूक्त पर विस्तार से प्रकाश डाला था। आपह संस्कृत में जल का पर्याय है। पर्यायवाची शब्दों की जो समृद्धि है वो हम केवल संस्कृत भाषा में देख सकते हैं। नीरः, सलिलम, उदकम, जलम, पता नहीं कितने शब्द संस्कृत में उदक के पर्याय हैं। और उनसे एक बात और पता लगती है कि हम जब किसी वस्तु के जितने अधिक नाम देखेंगे तो निश्चित है कि उस वस्तु के बारे में उन विशेषताओं को उन नामों में पाएंगे। किसी वस्तु के 2 नाम हैं तो ऐसे ही नहीं हो जाते, उसका कोई न कोई कारण होता है। नाम तो हमने लिखा है राम सिंह, घर में बुलाते हैं छोटू, तो उसका छोटू होने के पीछे कोई कारण है। वो घर में छोटा है, कद में छोटा है, जिसके कारण से कुछ नाम बना है। वो उसके किसी गुण को, किसी योग्यता को बताते हैं।
तो वैसे ही किसी वस्तु के जब एक से अधिक नाम आप देते हो तो इसका एक निश्चित अभिप्राय होता है कि आप उस वस्तु के बारे में कुछ और अधिक जानते हो, तब आपने उस वस्तु का वो नामकरण किया है। इस विषय में संस्कृत की समृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संस्कृत में एक कोश है जिसको हम वैदिक कोश कहते हैं, जिसमें वेद के कठिन शब्दों का संग्रह किया गया है। उसका नाम है निघंटु। उसमें 5 अध्यायों में शब्द का संग्रह है। एक शब्द के अनेक अर्थ, एक अर्थ के अनेक वाचक, क्रियाएं, नाम, ये सब अलग अलग तरह से समझाई गई है। तो वहाँ जल के इति 100 उदक नामानि, जल के 100 नाम हैं, अर्थात वेद में जल के लिए 100 शब्दों का उपयोग किया गया है। तो जो इस बात को नहीं जानता वो उस शब्द का वहाँ जल अर्थ कर ही कैसे सकता है, और यदि वहाँ उसका जल अर्थ नहीं होगा तो संगति कैसे लगेगी। बात जब जल की जा रही है, नाम जल से भिन्न है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जल जो है और किन किन शब्दों से जाना पहचाना जाता है। किसी बात को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। भारत की एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है जहाँ लोग बहुत घूमने जाते हैं। आप उसे ऊटी के नाम से जानते हैं। ऊटी तो बहुत भ्रष्ट बाद का नाम है। तो ऊटी का मूल नाम क्या है, वो कभी आप रेलवे का जो टिकट है उस पर देखो, वहाँ अभी तक सुरक्षित है। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो पता लगा कि ये ऊटी शब्द मूल नहीं है। वहाँ उसका नाम लिखा है उदकमंडलम, अर्थात जो जल का स्थान है, जल का क्षेत्र है। उदकमंडलम, जो ये सार्थक शब्द है वो आपके ऊटी कहने से काम में समझ में नहीं आता। वहाँ पर जो वनस्पतियों का जो उद्भव है, विशालता है, विविधता है, वो वहाँ के उस जलीय वातावरण के कारण है। इसीलिए प्राचीन लोगों ने उसका नाम उदकमंडलम रखा है। इसी तरह हमारे उत्तर भारत में एक स्थान है केदार। अब केदार नाम है, ये नहीं जानते क्यों है, लेकिन जो संस्कृत की पृष्ठभूमि वाले हैं या संस्कृत का ज्ञान जिनको है उनको पता होता है। दार शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। दार शब्द की एक विचित्रता यह है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीवाचक है। दाराहा ऐसा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। शब्द पुल्लिंग है और वाचक स्त्री का है। वैसे दार टुकड़े को कहते हैं। भूमि का जो छोटा टुकड़ा है जिसे आप क्यारी कहते हो, उससे संस्कृत में केदार कहते हैं। के कहते हैं पानी को, जल को। जहाँ प्रत्येक भूखंड में जल है इसलिए उसका नाम केदार है, जल की बहुतायत वाला इलाका। इसी कारण से संस्कृत के जो शब्द हैं वो गुण में वस्तु से जुड़े हुए हैं। वस्तु में वो गुण हैं, इसलिए उनका ये नाम दिया गया है। इसलिए यदि किसी वस्तु के सबसे अधिक गुण हमें मालूम हैं, ज्ञात हैं, तो वैदिक साहित्य में जल के गुण ज्ञात हैं। क्योंकि जल के पर्यायवाची शब्दों में 100 जल के पर्यायवाची शब्द गिनाए गए हैं निघंटु में। इति 100 उदक नामानि,
ये 100 जल के नाम हैं। अर्थात जल की जो विशेषताएं वेद में वर्णित हैं या मनुष्य को पता हैं वो 100 हैं। 100 जल की विशेषताओं का हमारे लोगों को, हमारे ऋषियों को बोध था। जल क्योंकि एक भौतिक पदार्थ है और उसका एक मूल गुण है, वो है शीतलता। और शीतलता के गुण से जुड़ा होने के कारण शांति। वेद मंत्र कहता है इमः शिवः शिवतमः शांताः शांततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। आपः शिवः शिवतमः। आपः बहुवचनांत प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में होता है क्योंकि ये उत्पत्ति का कारण है और सामर्थ्य, विस्तार तो बहुवचन में ही इसका प्रयोग होता है। इमा आपः, ये जल। तो आपः शिवाः शिवतमाः शांताः शांततमाः। जल है ये शिव कहते हैं कल्याण करने वाला। शिव कल्याणे सुखे, सुख देने वाला। ये सुख देने वाला है ये तो हमें तब पता लगता है जब हम प्यासे होते हैं, जब हम गर्मी से सताए हुए होते हैं, जब हमारा कंठ सूख रहा होता है, तो उस समय कोई हमको एक गिलास, एक लोटा ठंडा पानी देता है, तब हमें पता लगता है कि जल की शीतलता क्या होती है, जल में शांति कैसे आती है। तो मंत्र ने कहा आपः शिवाः शिवतमाः। आप केवल शिव हैं इतने से काम नहीं चला। शिवतमाः, तम प्रत्यय संस्कृत में सर्वाधिक के लिए प्रयोग होता है, जैसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री जिसे आप कहते हैं। तो शिव है, शिवतर है, शिवतम है, अर्थात उससे अधिक कल्याण करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। तो जल जो है वो शिव ही नहीं है, शिवतम है, अत्यंत कल्याण करने वाला है। आपः शिवाः शिवतमः। और शीतल शिव कल्याणकारक है क्यों? शांतः, वो शांत है। जो कल्याण करता है वो शांत है, वही कल्याण कर सकता है। जो अशांत है वो क्या कल्याण करेगा, वो तो दुख ही देगा। और वो शांत ही नहीं है, शांततम है। और ये जो शिव और ये शांत हैं, तभी जल जो है भेषज है। जल जो है औषध है। जल का ही उपयोग करके आप निरोग हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जल को हमारे लिए विशेष महत्व की वस्तु के रूप में देखा, जाना, बताया। आप इद्वावु भेषजी, ये जल जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण औषध हैं। और ये औषध की तरह हमें किसका उपयोग समझ में आना चाहिए, हमें करना चाहिए। जल का गुण है शीतलता, जल का गुण है पवित्रता, इसलिए जल का गुण है शांति और उसका परिणाम है सुख। क्योंकि जल यदि शीतल ना हो तो शांति नहीं दे सकता। हम समझते हैं जल को हम गर्म कर दें, गर्म तो हो जाता है संयोग से। अग्नि के संयोग में आया, गर्म हो गया, लेकिन हवा ठंडी चली, ठंडा हो गया। और थोड़े दिन में आप उबाल करके कितना भी रख दो तो ठंडा ही हो जाएगा। इसके लिए एक बड़ी सुंदर चर्चा रघुवंश में आती है। कहते हैं कि जो कौत्स है वो एक बार अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे आप स्नातक बना दीजिए। गुरुजी ने कहा चले जाओ। वो कहने लगा चला ऐसे नहीं जाऊँगा, आपने मुझे विद्या पढ़ाई है तो मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी, गुरु दक्षिणा दिए बिना तो नहीं जा सकता मैं। तो उन्होंने कहा हमने माफ़ कर दिया, आप गुरु दक्षिणा हो गई, जाओ। वो बोला नहीं नहीं मैं तो देकर जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो गुरुजी ने गुस्से में कहा कि मैंने तुझे 14 विद्या पढ़ाई हैं तो 14 करोड़ दक्षिणा दे।
कोटिश्चतस्रो दश चाह। अब 14 करोड़ कहाँ से लाएगा? तो वो राजा के पास गया। राजा के पास गया तो वो देखता है कि वो खुद भिखारी बना बैठा है, क्योंकि यज्ञ में सारी वस्तुएं दान कर दी, तो मिट्टी के शकोरे में पानी लेकर आया। उस कथा को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये दक्षिणा लेकर गया तो गुरुजी ने कहा मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं वनवासी आदमी, तेरी दक्षिणा का। वे क्यों? बोले वो गुरुजी कोई स्वभाव से उष्ण थोड़े ही थे, गुरुजी तो शीतल स्वभाव के थे, कारण से क्रोध में आ गए। तो कालिदास लिखते हैं शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य, जो जल की प्रकृति है, जल का स्वभाव है, वो शीतलता है, वो कहाँ जाएगा। यदि किसी कारण से आपने उसमें गर्मी पैदा भी कर दी, उष्णता आपको आ भी गई, तो जैसे ही समय बीतेगा वस्तु अपने मूल स्वभाव में आ जाएगी। तो शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य, तो जल की जो प्रकृति है, जल का जो स्वभाव है, वो क्या है? शीतलता। और शीतलता सोम गुण के कारण होती है। जहाँ जहाँ सोम है, जहाँ जहाँ शीतलता है, जहाँ जहाँ जल है, वो सब सौम्य गुण वाली वस्तुएं होती हैं। दिन गर्म होता है, क्यों? सूर्य के कारण से। रात शीतल होती है, सौम्य गुण चंद्र के कारण से, जलीय गुण के कारण से। जब चंद्र प्रबल होता है तो वनस्पतियों में जलीयता बढ़ती है, जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य की प्रखरता बढ़ती है तो जलीय अंश घट जाता है, वनस्पतियाँ सूखने लगती हैं, उसे हम उत्तरायण कहते हैं। तो इस संसार में जल जो है वो हमारे शरीर के अंदर शीतलता, शांति, प्रवाह, द्रव, इस भाव को उत्पन्न करता है। जहाँ भी द्रव का बात आएगी जल होगा। मनुष्य का हृदय द्रवित होता है तो उसके अंदर अश्रुपात होने लगता है। कोई मणि जो है वो द्रवित होती है तो उसके अंदर से जल बहने लगता है। इसलिए द्रवत्व जो है वो जलीय गुण है, शीतलता जो है वो जलीय गुण है, और परिणाम इसका शांति है। क्योंकि जो तीव्रता है, गति है, चंचलता है, वो उष्णता के बिना, गर्मी के बिना नहीं आती, उत्तेजना के बिना नहीं आती। इसलिए जब हम उसको समाप्त करना चाहते हैं तो जल का उपयोग करते हैं शीतलता के लिए, शांति के लिए। तो वो जल हमें सुख देने वाला होता है, रोग का निवारण करने वाला होता है। तो मंत्र ने कहा आप इद्वाऊ भेषजी, जो जल हैं, आप हैं, इत निश्चय से भेषजी, वो भेषज हैं। और इसलिए उनका यदि हम सदुपयोग करते हैं तो वो जल हमारे लिए दवा का काम करते हैं। तो ये दवा का काम वो जल करते हैं, इसलिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये इस मंत्र में बताया गया है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।